अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और सबके बहुत मज़े के रमज़ान जा रहे होंगे। आज हमारा मेन्यू है जी सहरी का। आज हम बहुत ज़बरदस्त किस्म के आलू बनाएंगे और सहरी में जैसे गोश्त खाने का दिल नहीं करता तो ये बहुत ज़बरदस्त हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है जी 250 ग्राम्स या 2 कप मैदा। इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और कुछ भी हमने नहीं इसमें डालना। अच्छे तरीके से इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे पहले, ताकि नमक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए मैदे में। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे कि नॉर्मल टैप वाटर है, मैंने गर्म पानी नहीं लिया और बहुत ठंडा पानी नहीं लिया, नॉर्मल पानी लिया मैंने। अब इसको अच्छे तरीके से हमने गूंद देना है। इसमें मैदे का गूंदना ही मेन चीज़ है, जिससे आपकी पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी और बहुत ज़बरदस्त बनेगी, या बिल्कुल पापड़ भी नहीं बनेगी जैसे कि नॉर्मली हो जाता है। बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनेगी। तो आपने पहले इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है, फिर हम इसको अपने काउंटर पे कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने दोनों हाथों से इसको ज़ोर लगा के गूंदना है, ताकि इसके अंदर ग्लूटेन जो मैदे की खासियत है वो डेवलप हो जाए, तभी पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी। जैसे हमें लगे थोड़ा सा ये हार्ड हो रहा है तो हमने बिल्कुल चंद ड्रॉप पानी के लगा लेने हैं और इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना। देखें, इस तरह से स्ट्रेच करना है हमने और अपने हाथ के पाम की मदद से इसको इतना गूंदना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। और देखें, इसको इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि जैसे ये देखें मैंने इसको किया तो ये नीचे की तरफ ड्रैग होने लग गया। ठीक है, अब इसका हम बड़ा सा बॉल बना लेंगे और इसको रोल कर लेंगे। इस तरह से हाथों से आपने रोल कर लेना है और इसको इक्वल पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। इससे मैंने तकरीबन 6 पेड़े बना लिए थे। ये देखें कितना स्मूथ है, इतना ही स्मूथ इसको होना चाहिए। अब हम कोई भी छुरी ले लें, आप कोई भी कटर ले लें, उसके साथ इसको इक्वल पार्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और ये देखें, मैंने इसके 6 पेड़े बनाए थे इक्वल साइज़ के। अब हमने इसको रेस्ट देना है, लेकिन उसके लिए जो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि आपने कोई भी बर्तन ले लें और उसके अंदर अच्छे तरीके से आपने उस पैन को ग्रीस कर लेना है और उसके अंदर हमने सारे पेड़े जो हैं वो रख देने हैं। अब इसको हमने ऊपर से भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। सब पेड़ों को आपने अच्छे तरीके से ब्रश कर लें या हाथ से आप इसके ऊपर अच्छी तरह से घी लगा दें। इतना घी होना चाहिए कि बिल्कुल लगे कि जैसे बस डूबने ही वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो ग्रीस कर लिया, अच्छी क्वांटिटी में यानी कि लगाना है हमने। ठीक है, इससे हमारा ये जो पेड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे और तभी हमारी पूरियाँ भी बहुत सॉफ्ट बनेंगी। अब हम इसको ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे और ये रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आटा जो है बहुत अच्छी तरह से सेटल हो जाए। अब हमें खट्टे आलू बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, 2 प्याज लिए थे, 3 हरी मिर्चें चाहिए और 2 लीमू चाहिए। अब हम इनको पील कर लेते हैं। उसके बाद हमने इनको इस तरह से राउंड में काटना है। और ये देखें, सब आलूओं को हम इस तरह से राउंड कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही खूबसूरत सी लुक आती है और थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, इसलिए मैं इस तरह से इसको इस शक्ल में काटती हूँ और जल्दी से गल भी जाते हैं। अब हमने प्याज को कट कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से हमने मीडियम साइज़ के जो टमाटर लिए थे उनको भी अच्छी तरह से फाइनली चॉप कर लेंगे और मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, उसको भी फाइनली चॉप कर लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है, क्योंकि बाद में हमने रेड चिलीज़ भी ऐड करनी है, तो इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो चलें जी, अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, उसके अंदर राई दाना डाला है और जब राई दाना जो है वो इधर उधर छलांगी मारने लगे तो उसकी खुशबू आने लगेगी। और साथ ही फिर हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 टीस्पून मैंने मेथी दाना डाल दिया और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे। ये सफ़ेद ज़ीरा है। और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे 1 से 2 सेकंड के, बस इसकी खुशबू आने लगे। और साथ ही में हमने इसके अंदर प्याज डाल देना है जो हमने चॉप करके रखा था। हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको कलर चेंज होने तक पकाना है। और साथ ही हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे जो हमने फाइनली चॉप कर लिए थे। अब हमने टमाटर को इतना पकाना है कि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और फ्लेम हमारा बिल्कुल मीडियम ही रहेगा। इससे ज़्यादा हमने फ्लेम नहीं करना, ताकि ये जले भी नहीं और अच्छी तरीके से कुक भी हो जाए। ठीक है, टमाटर को सॉफ्ट करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। जो जितनी अच्छी हम इसके अंदर मसाले की बुनाई करेंगे उतने ही मज़े के और ज़बरदस्त किस्म के हमारे आलू बनेंगे। तो आपने इसके अंदर अच्छी तरीके से टाइम देना है। ये नहीं करना कि फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ रख के आप इसको जला लें। तो आपने बस मीडियम फ्लेम के ऊपर बड़े सब्र के साथ इसको पकाते रहना है। ठीक है, और ये देखें बिल्कुल टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए। आप इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर
और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। आप दूसरी रेड चिलीज़ भी ले सकते हैं। मुझे इसका कलर बहुत पसंद है तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इससे फ्लेवर भी थोड़ा सा अच्छा आता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल रेड चिलीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक और 1 चिकन क्यूब डाल दिया है मैंने, और अब इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये नीचे ना लगे, ठीक है। और इसकी 2 से 3 मिनट के लिए हम भुनाई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए थे, हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। 1 टीस्पून कलौंजी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। कलौंजी का फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है, तो इसको हम इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं अजवाइन को हाथों में इस तरह से मसल के डाल दूंगी। इससे भी फ्लेवर बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। 1 टीस्पून सूखा धनिया डाल लेंगे, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। और ये देखिए 2 से 3 मिनट की बुनाई करने के बाद हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त बन गया है। अब इसके अंदर हम जो हमने आलू कट करके रखे थे हम इसको ऐड कर देंगे और इसकी 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। और ये बुनाई करना ही बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी बुनाई होती है उतनी ही मज़े का सालन बनता है। वो कोई भी हो, भले ये वाला सालन हो या कोई और सालन हो, आप जितनी अच्छी बुनाई करते हैं वो उसका फ्लेवर उतना ही निकल के आता है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप पानी डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। और ये देखें 5 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लीमू का रस डाल दिया था। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। और साथ में आप इमली का पल्प भी 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर और भी ज़बरदस्त आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी पूरियों की तरफ। और ये देखें कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट मुलायम बिल्कुल पेड़े तैयार हो गए हैं हमारे। आप हाथ से इस तरह से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। अब हमने इसके लिए ड्राई मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जस्ट आपने काउंटर को इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है या घी से ग्रीस कर लेना है और हाथ के ऊपर थोड़ा सा घी लगा के आपने हाथ से ही हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करते जाना है और उसको स्ट्रेच करके पूरी की शेप दे देनी है आपने। और इसी वजह से पूरियाँ बहुत सॉफ्ट और नरम बनती हैं। अगर आप इसके अंदर मैदा यूज़ करेंगे तो वो अकड़ जाएंगे, बिल्कुल पापड़ की शक्ल हो जाएगी उसकी, तो इसलिए हमने इसके अंदर मैदा यूज़ नहीं करना। और ये देखें हमारी जितनी पूरी का साइज़ होना चाहिए मैंने इसको हाथ से उतना स्ट्रेच कर लिया। और इसको ऑयल को आपको पहले से टेम्परेचर इसका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए कि इसके अंदर से बिल्कुल धुआं निकलना शुरू हो जाए, तब आपने अपनी पूरियाँ इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 हम इसको डालते जाएंगे और हम इस तरह से प्रेस करके इसको फुला लेंगे। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये राइज़ हुई है, कितना अच्छा ये फूल गई है। इस तरह से बस ये मिनटों सेकंडों का काम होता है। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ज़्यादा टाइम दिया तो ये जल जाएगी या ज़्यादा गोल्डन हो जाएगी। तो इसके अंदर हमें सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए इसको इस तरह से डाल के फटाफट ही हमने इसको प्रेस कर लेना है और हमारी पूरियाँ फूलती जाएंगी, बहुत नरम और खस्ता और ज़बरदस्त बनेंगी। और ये देखें इसी तरह से मैंने सारी पूरियाँ तैयार कर ली थी। और ये देखें बिल्कुल भी घी इसके अंदर ऑब्जर्व नहीं हुआ। बस यही इसकी टेक्निक है कि घी का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि इसके अंदर से बिल्कुल धुआं निकलना शुरू है और 1-2 सेकंड की बस हमने इसकी फ्राइंग करनी है और फटाफट हम इसको निकालते जाएंगे। और दूसरी तरफ देखें जी हमारे आलू बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको धनिया और हरी मिर्चों के साथ हम गार्निश कर लेंगे और ज़बरदस्त किस्म के हमारे खट्टे आलू और पूरियाँ तैयार हो गए हैं। आप इसको पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अगर आपको पूरियाँ पसंद है तो इसी तरह से आप पूरियाँ बना के भी सर्व कर सकते हैं। इसको ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं, ये ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है। या आप ब्रंच में इसको बना सकते हैं। तो बस आप बनाएंगे तो आपकी फैमिली या गेस्ट में बस आपकी वाह वाह हो जाएगी। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं या इससे रिलेटेड ऐसी बात जो समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स के आंसर ज़रूर दूंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।